आज बात करेंगे एक ऐसी राजकुमारी की जो भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर जानी जाती है। इन्हीं राजकुमारी ने हमारे देश में एम्स बनवाया। एम्स की बात करें तो खुद नेहरू जी ने ये बोला था कि भारत जैसे देश को एम्स जैसी बड़ी संस्था की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन राजकुमारी अमृत कौर अपने विजन से टस से मस नहीं हुई। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्वीडन, अमेरिका इन जगहों से फंडिंग जुटाती रही एम्स के लिए। पार्लियामेंट में बिल पास करवाया और एम्स को खड़ा कर दिया और आज पूरा देश इसी एम्स में इलाज के लिए जाता है। तो हमारे देश की इन राजकुमारी का नाम था अमृत कौर। यह हस्ती इतनी मशहूर कैसे हुई? इनके व्यक्तित्व में ऐसा बहुत कुछ है जो हमें प्रेरित करता है, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो इन्हीं के बारे में आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, क्योंकि आने वाला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 2 फरवरी 1889 में जन्मी अमृत कौर पंजाब के राज परिवार से थी। इनकी स्कूल एजुकेशन इंग्लैंड के डोरसेट में शेरबॉर्न स्कूल फॉर गर्ल्स से हुई। बाद में अपनी हायर एजुकेशन के लिए ये ऑक्सफोर्ड चली गईं। कहते हैं कि गांधी जी के भारत लौटने के 3 साल बाद ही ये भी भारत लौटी थी। 1918 में इनके भारत लौटने के बाद ही 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस इंसिडेंट ने राजकुमारी अमृत कौर में ये समझ बैठा दी थी कि उन्हें पॉलिटिक्स में एंटर करना है। उस समय इनके पिताजी से देश के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स मिलने आते थे। इसी दौरान वो गोपाल कृष्ण गोखले से मिली और उन्हीं के जरिए उन्होंने गांधी जी के बारे में जाना और गांधी जी से इतना इंस्पायर हुई कि उन्हें लेटर्स लिखना स्टार्ट किए। शुरुआत में राजकुमारी की फैमिली नहीं चाहती थी कि ये आजादी की लड़ाई में शामिल हों, लेकिन आगे चलकर राजकुमारी की फैमिली इनकी रुकावट नहीं बनी। जब इनके काम की चर्चा गांधी जी तक पहुंची तो गांधी जी ने भी इन्हें लेटर लिखा और साथ काम करने को कहा। इसके बाद राजकुमारी कई आंदोलनों से जुड़ी। भारत छोड़ो आंदोलन और दांडी मार्च जैसे आंदोलनों का पार्ट होने की वजह से इन्हें जेल की सजा भी काटनी पड़ी। राजकुमारी के इन्हीं कामों की वजह से राजकुमारी अमृत कौर का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका था, लेकिन अब जल्द ही इनके नाम नए खिताब जुड़ने वाले थे। यह मौका था भारत की आजादी के बाद का, जब राजकुमारी अमृत कौर को आजाद भारत की पहली कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर चुना गया। राजकुमारी अमृत कौर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की प्रेसिडेंट भी बनी। इस पोस्ट को हासिल करने वाली ये पूरे एशिया से पहली पर्सन थी। हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने कई ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। राजकुमारी को इसलिए भी याद किया जाता रहेगा क्योंकि ये इंडिया के हेल्थ सेक्टर में कई सारे रिफॉर्म्स लेकर आई, जिसमें से एक उपलब्धि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का एस्टेब्लिशमेंट भी है। केवल हेल्थ सेक्टर ही नहीं, महिलाओं के अधिकारों के लिए भी ये सामने आई। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का भी पार्ट रही, जहां भारत का संविधान बनाया जा रहा था। इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सेंट्रल लेप्रेसी टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन सब में इनका कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने ही लड़कियों की शादी की उम्र 14 से 18 करवाई, देवदासी की प्रथा को खत्म करवाया और पर्दा प्रथा के खिलाफ काफी लंबी लड़ाई लड़ी। टाइम मैगजीन ने 2020 में इन्हें 1947 के लिए वुमेन ऑफ द ईयर बनाया। इन्होंने पूरा जीवन शादी नहीं की, अपना सब कुछ देश को दे दिया। इन्होंने अपना रॉयल टाइटल भी छोड़ दिया था और शिमला की अपनी हवेली भी एम्स की नर्सेस को डोनेट कर दी थी। ऐसी थी हमारे देश की एक राजकुमारी जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया, लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन्हीं राजकुमारी अमृत कौर को डेडिकेट था आज का हमारा वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।